हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने माउंटेन रीजन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्रास लैंड के बारे में। द ग्रास लैंड, द लाइट ब्राउन कलर ऑफ द लायन हेल्प टू हाइड इन ड्राई ग्रास लैंड एंड द presence of long claws help to capture the prey. So this is the adaptation which I just told you for the animals that live in the grassland. Deer have a strong teeth to eat plant stems. Also, its long ears help to listen the predator movement. है ना? They have eyes on its side of the head which help them to look in all the direction to look out for the danger. तो ये सब अडेप्टेशंस होती हैं जो कि ग्रास लैंड में होने वाले रहने वाले एनिमल्स में प्रेजेंट होती है. सम ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन दीज हैबिटेट्स आर एलिफेंट, जिराफ, लायंस एक्सेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रे? It's a light brown color help it to hide in a dry grassland which it hunt for a prey. Animal to eat is जिसको वो एनिमल जो खाया जाता है दूसरे एनिमल्स के द्वारा उसको बोलते हैं प्रे. और प्रीडेटर किसको बोलते हैं? A deer needs to know about the presence of predator. Animal like lion that make it to their prey is in order to run away from them and not become their prey. So predators क्या होते हैं? शिकार और शिकारी. ठीक है. प्रे क्या है? एनिमल टू ईट. प्रीडेटर क्या है? एनिमल्स दैट ईट द प्रे. ठीक है. ओके. सो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है. द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक एट ऑल द डायरेक्शन फॉर द डेंजर एंड द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन फ्रॉम द प्रीडेटर. सो ये सब एग्जाम्पल हैं. सम एक्वेटिक हैबिटेट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में. ठीक है. तो पहला है ओशन. मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव अ स्ट्रीमलाइन bodies and gills present in them. Octopus do not have a streamlined body, so they stay deep in the ocean. But when moving, they make a streamlined motion. Whales have a blowholes instead of gills. This enables them to breathe easily when they swim near the surface of water because they need oxygen for their respiration. And they do not have a gills, they have a blow holes instead of gills. So ये सब examples हैं, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. ये रहा ब्लो होल्स के बारे में. ठीक है. तो चलिए अब भी हम बात करते हैं. ओके. तो चलिए हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की. फ्रेश वाटर की बात करें तो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा कंप्राइज द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. And 3% of the world's water is accounted as a fresh water, but still a wide variety of species are found here in the fresh water. Snail, worms, mollusca etc. are found in this type of a habitat. ठीक है. तो यही था. ओके ओके फाइन. तो थोड़ा सा हम पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, सो प्लांट इन विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट, वाटर प्लांट कैन बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर और फ्लोटिंग ऑन द surface of the water. Roots are much reduced in the size and since their main function is to hold the plant in the place. And also stems of the aquatic plants are long, hollow and light so that these can bend in along with the water movement. The stem grow up to the surface of water while the leaves and flower float on the surface of water. So these are the adaptation of the plants that live in the ponds or lake. ठीक है. तो यही था. तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं. ओके. लिविंग थिंग्स अराउंड अस. ठीक है. आप कैसे देखते हैं लिविंग थिंग्स अराउंड? आप अपने आसपास कैसे पहचानते हैं कि दीज थिंग्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग? सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दे शो. लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स. तो चलिए डिस्कस करते हैं.
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे रिक्वायर फूड टू ग्रो एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, दे ग्रो इन साइज. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ एंड रेस्पायर and generate a energy. They respond to the stimuli, changes in the environment. Stimuli is what? Changes in the environment, changes in response to the environment. They carry out the reproduction. What is reproduction? Producing a next generation, producing a new young one. And excretion. Excretion is what? Elimination of waste from the body. Okay. Movement is shown by the living organism. So these are all the characteristics that shown by the living organism. ठीक है, तो I think this is all about. Okay, fine. तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं बुक से. Okay, first of all, food I just told you. We have also learned that the plants make their own food through the process of photosynthesis. Plant make their own food by the process of photosynthesis, but animal depend on the plants, and animals depend on the plants or on the other animals for their food, for their survival. ठीक है, so अगर few food मिलेगा, the food provides energy to them and they ultimately grow themselves. Okay. So now, so all the life processes depend on the food. So do all living things show growth? So आप देख सकते हैं. Okay, growth की बात करेंगे तो हम plants also grow, animals also grow. ठीक है, it depends on the number of cells. How they increase the number of cells is depend on the कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे ही रहते हैं, उनकी साइज़ छोटा होता है, कुछ एनिमल्स का साइज़ बड़ा होता है. सो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म द एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो. ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज व्हाट? व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड एंड द ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ a process that is known as respiration. ठीक है, so some of the oxygen of air we breathe in is used by the living body. We breathe out the carbon dioxide produced in the process. The process of breathing in animals like cow, dog, buffalo is similar to the humans. Okay, and this slow movement indicates that they are breathing. So first of all, what is respiration? Actually, in terms of science, the respiration is the process of the process of breaking down of food in the presence of oxygen is known as the respiration. And in the paragraph we are studying just now, the breathing is a part of respiration, है ना. We breathe in oxygen and we breathe out कार्बन डाइऑक्साइड. सो रेस्पिरेशन को आपने इसने इस टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, तो चलिए, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी, फाइनल प्रोडक्ट दैट इज एनर्जी. ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द देयर स्क्रीन, फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स, एंड वी ह्यूमन बींग्स breathe through the lungs. So different animals have a different way of respiration. Okay, exchange of gases in the plants take place through the leaves. तो plants के पास क्या है? leaves. leaves में भी इसके पास stomata present होते हैं. Stomata help in the exchange of gases. The leaves take in air through the tiny pore in them. tiny pores कहाँ होंगे? stomata में ही present होंगे. And use the oxygen. They give out the carbon dioxide to the air. Okay, so now carbon dioxide of air to produce their own food and give out the oxygen. Plant produce their food only during the daytime. Plant actually क्योंकि क्या होता है, daytime में sunlight present होती है, whereas respiration in them take place during the day and night. The respiration दोनों day और night में होता है, but जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड है वो कब होता है? सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय द प्लांट्स इज मच मोर देन द
oxygen they use in respiration. So next is, do all living things respond to the stimuli? Stimuli is actually a response, ठीक है, कोई भी with respect to the environment surroundings, ठीक है. All of us respond immediately to such changes in our surrounding that makes us respond to them is known as stimuli, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जब ठंड होती है बाहर तो आप स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है. गर्मी होती है तो आप एसी चला लेते हैं. तो ये क्या है, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. सो ये दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलाई, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट. ओके, तो आपने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, एक प्लांट है टच मी नॉट. टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच करेंगे तो वो उसकी जो लीव्स हैं वो तुरंत बेंड डाउन हो जाएंगी, ठीक है. और उसमें तुरंत रिस्पॉन्स आएगा. तो टच मी नॉट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टिमुलाई का. डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई? यस, है ना. टच मी नॉट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है. आप जैसे ही इसकी लीव्स को टच करेंगे तुरंत इसकी ये स्टिमुलाई शो करेगा. द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलाई टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट एंड या plant responds accordingly, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन डेफिनेटली टेक प्लेस होगा. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस वेस्टेज. जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, लाइक एनिमल्स, है ना, उनको अपने बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना है तो वो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है. तो एक्सक्रीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि आपको अपनी बॉडी से वेस्ट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और प्लांट्स कैसे निकालते हैं? प्लांट्स रिलीजेस बॉडी वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना. ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द प्लांट. एक्सेस जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट की बॉडी में, प्लांट में, तो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द लीव्स. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. आपकी बुक में नहीं है बट स्टिल आई एक्सप्लेन, ठीक है. तो एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी बॉडी में, और वो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी आपकी बॉडी के लिए, ठीक है. तो चलिए, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन काइंड, ठीक है. यस, ठीक है. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ठीक है. ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस देयर ओन इन देयर ओन वे, ठीक है. डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स, एंड सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रू द एग्स एंड सम एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है. बड़ा इंपॉर्टेंट है. कुछ एग्स देते हैं, कुछ क्या देते हैं, यंग वंस, अपने ही जैसा एक और प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. बर्थ दे एक्चुअली गिव बर्थ टू द यंग वंस. So plant also reproduce like animals. Plant also differ in their mode of reproduction, and many plants reproduce through the seeds and plant produce the seeds, ठीक है. तो ये सब है. plants भी reproduce करते हैं by the they reproduce through the seeds and they produce the seeds, ठीक है. तो ये सब एग्जाम्पल है which can germinate and grow into a new plants. तो ये भी एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, कहाँ पर, प्लांट्स में होता है, ठीक है. सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द पार्ट्स अदर देन द सीड्स. फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है. तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपने ही खुद के पार्ट से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो बर्ड प्रोड्यूस करता है, और वो बर्ड क्या करती है, अल्टीमेटली ग्रो कर जाती है न्यू प्लांट्स में. सो एक एग्जांपल है बडिंग का, ठीक है. प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द कटिंग, है ना. कटिंग से भी हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है. आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू द रिप्रोडक्शन, ठीक है. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन में, डेफिनेटली उसी के जैसा, है ना, सेम और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है. ह्यूमन बींग्स में वेरिएशंस होते हैं, बट होते ह्यूमन बींग्स के भी यंग वंस ह्यूमन बींग जैसे ही दिखते हैं,
ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, दे प्रोड्यूस द यंग वंस थ्रू ऑन ऑफ देयर ओन काइंड, है ना। आपने कभी भी देखा नहीं होगा प्लांट्स के बच्चे बिल्ली हों या कुत्ते के बच्चे प्लांट्स हों, ऐसा नहीं होता है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिप्रोडक्शन जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू द रिप्रोडक्शन, ठीक है। डिफरेंट वेज हो सकती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, बट यंग वन जो होगा वो प्रोड्यूस होगा सेम जैसे पेरेंट होंगे। सो नाउ डू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव। देखिए प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं, ठीक है, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट एनिमल्स मूव करते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, different animals move there to the different places according to themselves, ठीक है। तो चलिए यही था, ओके फाइन। यहाँ देखिए, येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बींग्स डाई। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिविंग बींग्स डाई, लिविंग बींग्स यू नो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई। Organism types can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if their reproduction take place. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होगा तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी जनरेशन जो है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज दे विल अल्टीमेटली डाई। सो ऑल द लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे नीड फूड, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस एंड शो द मूवमेंट, ग्रोथ, एंड दे अल्टीमेटली डाई। सो दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड येस आई होप यू अंडरस्टैंड। बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, प्लीज़ डू इट एंड रीड थॉरली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।